Welcome, guys, to the next lesson where you will get to know about the priorities step by step to generate a quality content. So, here now, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप खुद लिखें. Why? Because you can say कि खुद लिखने से काफ़ी enhancement of skills होती हैं. Plus, you are able to deliver your thoughts direct to the reader. Now, first point which I have mentioned here is that it's difficult to manage all the stuff alone, but at least write the first 10 articles yourself. मैं जनरल सा अकाउंट इधर दिया है कि 10 आर्टिकल्स आप खुद लिखें. इट्स अप टू यू, लेकिन कोशिश करें कि स्टार्ट एटलीस्ट अपने ब्लॉग पे आप खुद लें आर्टिकल. इफ़ यू थिंक कि आप इसको आगे कोप अप कर सकते हो, लेके जा सकते हो, तो कंटिन्यू टू इट. वरना आगे बहुत और भी मेथड्स हैं एंड काफ़ी सोर्सेस हैं जिससे आप अपना कंटेंट जनरेट करवा सकते हो. Second is check marketplaces to know what are the things people asking for and start writing on that. Simple ideas जो हमने लिए थे different areas से, all tops and the other sites पर Sumo, StumbleUpon जहाँ से title भी लिया था, आइडियाज़ भी डिफरेंट. आप गूगल पे सर्च कर लो कि आपके नीश से रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं. कोरा पे आप चेक कर सकते हो, तो मार्केट प्लेसेस में आप चेक कर सकते हो कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड कितनी ज़्यादा सर्चेस हैं एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, तो उसको आंसर आप कर सकते हो अपने आर्टिकल में. ट्राई टू राइट लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर. दिस इज़ मोस्ट शॉर्ट एंड डिफ़िकल्ट पॉइंट है. हमारे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि वी बीइंग पाकिस्तानी, हमारी तो नेशनल लैंग्वेज या मदर टंग है नहीं इंग्लिश. वी हैव द कमांड ऑन लाइक उर्दू एंड डिफरेंट जो हमारे पास कोलोकियल लैंग्वेजेस हैं हमारी. बाकी इंग्लिश जो है सम ऑफ अस स्पीक लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर बट कैन नॉट राइट अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर. तो इस तरह हम अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं अगर हम खुद लिखें, रिसर्च करें, थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च कर लें हाउ टू राइट लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, और थोड़ी सी सर्चिंग एक्सेट्रा करने के बाद इफ़ यू आर एबल टू डू दिस थिंग तो इट्स वेल एंड गुड. बट बीइंग इंग्लिश बीइंग आवर इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो वी शुड ट्राई फर्स्ट. आपको खुद लिखना किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आपकी रिसर्च स्किल को ये एम्पावर करेगा. ज़ाहिर बात है जब आप खुद लिखेंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेगा डिफरेंट साइट्स को रिसर्च करने में, किस तरह से आपने रिसर्च करनी है, क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ जो है नहीं इंक्लूड करनी है. तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च स्किल डेवलप करने में काफ़ी हेल्प आउट करती हैं. इम्प्रूव्स योर राइटिंग स्किल. ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट जेन्युइन. आप राइटिंग करते हो तो फर्स्ट अटैम्प्ट पे गलत लिखोगे, सेकंड पे गलत लिखोगे, थर्ड पे गलत लिखोगे, लेकिन फोर्थ पे आप इम्प्रूव हो जाओगे. तो स्टार्ट में अगर आप बिल्कुल न्यू भी हो, जैसे कि सारा कोर्स हमने एक बिल्कुल न्यू भी लेवल पे रखा है, एक एक टिप्स जो है और ट्रिक्स शेयर की जा रही हैं, तो इसलिए राइटिंग पे भी हम यही कह रहे हैं कि स्टार्ट है बिल्कुल. बट हेयर वी आर फॉन्ड ऑफ गेटिंग मनी. थोड़े से टाइम के बाद हम जनरेट करना स्टार्ट कर लें तो नॉट टू वरी, और भी पॉइंट्स हैं जिससे आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं. इफ़ यू आर इन अ हरी एंड यू डोंट इवन नो हाउ टू राइट इंग्लिश, मैं आई एम नॉट सेइंग कि यू आर टोटली अनफेमिलियर, बट कंटेंट राइटिंग इन द एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशनल एंड यू कैन से कमर्शियल आर्टिकल, तो दोनों डिफरेंट है. एजुकेशन लेवल पे जो होता है हमारी राइटिंग ज़्यादातर टेक्निकल होती है एंड फ्लॉलेस सी होती है, लाइक एक फ्लो में जो आती है एंड देन स्लैंग भी यूज़ करते हैं हम टेक्सचुअल लैंग्वेज में. तो इस डजंट मीन कि ये सेम है, ये काफ़ी डिफरेंट स्टाइल की राइटिंग होती है. कमर्शियल आर्टिकल में तो आप लिखते ही बिल्कुल थोड़ा सा मार्केटिंग स्टाइल पे हो कि आप हाइप मत करो प्रोडक्ट, जबकि रीडर खुद सेलेक्ट करे अपना प्रोडक्ट. तो ये चीज़ काफ़ी आपने अपनी एडजस्ट करनी होती है राइटिंग में. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. बिंगो, दिस इज़ द मेन थिंग जो प्रोवोक करती है इंसान को कि वो खुद लिखे. स्टार्ट में जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हो, आपकी सारी फोकस जो होता है वो अपने ब्लॉग पे होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट पे होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक एट द स्टार्ट कि इस चीज़ से बचा जाए तो इसलिए मैं खुद ही लिख लूँ तो बेहतर है. अगर यू हैव द टाइम
तो इट्स द बेस्ट थिंग. बट इफ़ यू डोंट, तो ट्राई टू फिगर आउट सम अदर सोर्सेज. यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एट द बेस्ट. ये ऐसी बात है कि आप कहें कि मैं अपने आप को सबसे अच्छा जानता हूँ. इट्स वेरी गुड कि आप अपनी आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को जितना खुद एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हो, कोई शायद नहीं कर सकता. लेकिन समवेयर समहाउ यू फाइंड पीपल जो आपके माइंड सेट को थोड़ा सा रीड कर सकते हैं. एंड इट बीइंग लाइक थोड़ा सा लकी कॉन्टेक्ट आ जाता है इसमें कि आपको आपका कंटेंट राइटर ऐसा मिल जाए विच लाइक हु थिंक्स लाइक यू. सेकेंड इज आउटसोर्स बाय डिफरेंट चैनल्स. मेन कंटेंट आउटसोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमारे पास, वो एक है अपवर्क, Textbroker, Fiverr, HireWriters.com, ContentMart, and different content agency wordages like Upwork. different बहुत famous है. आप इसमें सिंपल जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो जिस पे आपने लिखवाना है, कीवर्ड दे दो, अपना ऑर्डर प्लेस कर दो, बिडिंग होगी उस पर, एंड सिंपल हायर द कंटेंट राइटर फॉर दैट. Textbroker भी सिमिलरली इस तरह वर्क करता है. जबकि फाइवर जो है लाइक मोस्ट फेमस नाउअडेज, इसमें आप सिंपल टैग्स में चले जाओ, कीवर्ड रिसर्च से बाद आपके लिए कंटेंट राइटिंग का प्लेटफॉर्म होगा. उसमें आप अपना ऑर्डर प्लेस कर लो एंड आपको डिफरेंट कंटेंट राइटर्स जो हैं वो मिल जाएंगे. आप बाय रिक्वेस्ट के थ्रू वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे. यू फाइंड देम कि प्रोफेशनल उनकी आप मैसेज से ही शो हो जाएगा. आई रिकमेंड कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म जिस कंटेंट राइटर में हो, ट्राई टू हायर हिम. क्योंकि प्रोफेशनलिज्म जब उसकी नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग पे सूट करता है तो उसकी राइटिंग में भी, जो आर्टिकल वो आपके लिए लिखेगा उसमें भी शो होगा. HireWriters.com भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको कंटेंट राइटर्स मिल सकते हैं. ContentMart और डिफरेंट कंटेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे वर्ड एजेंट्स एक कंटेंट एजेंसी है, प्रॉपर टीम होती है जो काम करती है कंटेंट राइटिंग पे. आप उसमें अपना जो है दे सकते हैं अपना ऑर्डर एंड वो आपके लिए एक्सपेक्टेड टाइम बता देते हैं कि इतने टाइम में आपको मिल जाएगा. यू हैव टू वेट फॉर इट. लेकिन इसका ये है कि आप होली सोली नहीं कह सकते कि आपने जिस तरह का मांगा है आपको वैसे का ही आर्टिकल रिसीव हो. बीइंग लाइक हेयर पाकिस्तानियों को आप अगर टारगेट करते हैं तो मैनी फ्यू ऑफ देम आर लाइक हैव अ कमांड ऑन राइटिंग समथिंग वेरी इंस्पायरिंग. पाकिस्तान में चूँकि हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, तो ज़्यादातर फाइवर पे आपको मिल जाएंगे. बट ये बेनिफिट ये होगा आपको उनसे कि उनकी प्राइस इतनी हाई नहीं होती है. जबकि आप इंटरनेशनली कंटेंट राइटर्स को हायर करते हो तो वो आपसे लाइक डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है जो पर आर जो है करते हैं चार्ज, वो पर आर चार्ज करेंगे. जबकि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर ये आपसे जो है अमाउंट ऑफ वर्ड्स पे करते हैं. उनके प्रीमियम और डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, उसको आपने अप्लाई करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, एंड देन आप उसके लिए अपने आर्टिकल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो. इट कैन हेल्प यू इन जनरेटिंग द कंटेंट विदाउट गेटिंग स्ट्रेस्ड बाय राइटिंग. ये नो डाउट इट कैन हेल्प यू अ लॉट. यू गेट लाइक आपके पास अगर सोर्सेज हैं, यू हैव द मनी कि आप हायर कर सकते हो कंटेंट राइटर्स को, तो गो फॉर दिस. इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है. लेकिन इफ़ यू डोंट हैव तो ट्राई टू समथिंग लाइक आपको ऐसे कंटेंट राइटर्स मिल जाएं जो आपके एरिया से ही हों. राइट गुड. एक डिफरेंट कंटेंट एजेंसी है, डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं. जैसे वी हेयर स्माइल ब्लॉगर की टीम जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड. आप सिंपल हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि आपको ये आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है, आपका फर्स्ट कीवर्ड ये है, आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी कीवर्ड एनालिसिस में भी हम, और जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड भी सर्व से अकॉर्डिंग. प्लस आपके लिए प्रोडक्ट फाइंडिंग भी होती है यहाँ पर, एंड उसके बाद उसको भी आपने रिव्यू करना है. एवरीथिंग गोज़ अंडर योर लाइक ऑब्जर्वेशन. आपको एक एक चीज़ के साथ हम इन्फॉर्म रखते हैं. देन आप जब अलाउ एंड प्रोसीड का ऑप्शन देते हैं हमें सिग्नल, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग. राइटिंग के बाद आपको हम
रिविजन इन्फॉर्म करते हैं कि योर आर्टिकल इज़ रेडी एंड इट इज़ अंडर रिविजन। रिविजन्स के से पास होता है आपका आर्टिकल, देन फिर हम उसको आपको प्रेजेंट करने के बाद 48 आवर्स देते हैं कि आप उसको अच्छे से रिव्यू कर लो, उसमें चेंजेस और अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है तो आप हमें बता दें। 48 आवर्स में हम फ्री उसकी जो है अमेंडमेंट्स कर देते हैं अगर आप उस टाइम में नोटिफाई कर लो। तो अगर सिंपली आपने करना है हायर कंटेंट राइटर्स को, तो यहाँ पर वी प्रोवाइड द सर्विसेज। आप सिंपली ईमेल कर दें या कांटेक्ट कर दें डायरेक्ट इस्माइल को, या ईमेल आप कर लें services@ismailblogger.com, services@ismailblogger.com पर आप ईमेल करें कि आपको आर्टिकल चाहिए। सिंपल आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आई एम पर्सनली मैनेजिंग दिस कंटेंट राइटिंग डिपार्टमेंट। रिव्यूज़ होते हैं, आपसे मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करूँगी कि किस बेसिस पर और किस तरह से आपको content available हो जाएगा। So on trial basis, give content writers the same article to check their command on writing and approach to your idea। अगर आप ये sources use करते हैं, आप Workfiver वगैरह, तो simple अगर you have the amount of money and you want to hire a content writer for long term, तो इससे आपका ये होगा कि आप 2-3 content writers को एक article दे दें और check करें कि किसने ज़्यादा अच्छा लिखा है। तो इफ़ समवन गोज़ बेस्ट अमंग ऑल, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए हायर कर सकते हैं। डू कीन चेकिंग टू सेलेक्ट कंटेंट राइटर फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब जो आर्टिकल अब आपको भेजेगा उसको अच्छी तरह से रिव्यू कर लें ताकि वो आप उसको रिव्यू भी बैक कर सकें और प्लस उसको आप आंसर भी कर सकें क्या क्या अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। After you get the article from selected content writer, must review it yourself before publishing. It's a very important point. ये कभी भी मत सोचना कि आपको content writer ने content भेजा है and you are like blindly आप trust कर रहे हैं and आप उसको जो है ये कह रहे हैं कि simple आप publish हो जाएगा आपका ये article. No, you have to review it yourself. क्योंकि जैसे भी उसने लिखा होगा, he is not sitting in your mind. आपने अपने हिसाब से परस्यू करना है, अपने हिसाब से ब्लॉग रन कर रहे हैं तो अपने हिसाब से आप राइटिंग्स चाहते हैं, तो इट मस्ट कि आप इसको रिव्यू करें बिफोर पब्लिशिंग। थर्ड वन इज़ हायर कंटेंट राइटर्स। ये लाइक बगैर इंटरनेट चैनल्स के है, सिंपल आप अपनी टीम भी बना सकते हैं कंटेंट राइटर्स की। सो इट्स गुड टू हायर द कंटेंट राइटर्स एटलीस्ट 2 इन द स्टार्ट। 2 का फिगर मैंने इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि हम वी बीइंग ह्यूमन, तो हमें काफ़ी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम हम अवेलेबल हों फॉर राइटिंग द आर्टिकल्स, तो 2 होने चाहिए कि स्विच भी हो सके। एंड जो आपको स्टार्ट में कंटेंट का काउंट बताया गया था कि 50 आर्टिकल्स इन 6 months ऑफ गूगल सैंडबॉक्स और 20 एटलीस्ट आपने फर्स्ट मंथ में कंप्लीट करना है, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर वन कि अगर वो 3,000 का कंटेंट जो है वो 20 कंप्लीट कर लेना मंथ। इफ ही इज़ अ सुपरमैन, ही और शी इज़ अ सुपर गर्ल और सुपरमैन, तो इट्स अ डाउट कि वो कर ले। लेकिन जब क्वालिटी कंटेंट की बात आती है ना, तो ये टाइम लेता है। हम यूजुअली जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम 7 days का टाइम देते हैं क्योंकि प्रॉपर प्रोसीजर होता है, डिफरेंट हम फिल्टर से पास आउट करते हैं उस कंटेंट को। आपके साथ भी हम प्रॉपर कांटेक्ट में रहेंगे कि ये स्टेजेस से गुजर रहा है आपका कंटेंट, एंड इन दी एंड आपको जब मिलता है 48 आवर्स आपको प्रॉपर मिलते हैं, यानी 2 days कि आप उसको अच्छे से रिव्यू कर लें एंड उसके बाद काफ़ी रीजनेबल अमाउंट में हम वो कंटेंट जो है आपको रिविजन के साथ दे सकते हैं। सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द कंटेंट अमंग देम, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। दे ब्रिंग अप विद डबल वर्क इन द टाइम ऑफ सिंगल, ये बात भी सही है। आप फॉर एग्जाम्पल दोनों कंटेंट राइटर्स आपके एक्टिव हैं, दे आर राइटिंग फॉर यू लाइक 10 each, तो आप 2 कंटेंट राइटर्स से ज़्यादा काम ले सकते हैं एज कम्पेयर टू अ सिंगल। स्क्रीनिंग ऑफ आर्टिकल इज़ अ मस्ट थिंग बिफोर पब्लिशिंग। आई मस्ट से ऐसे नहीं आपने पब्लिश करना, इसको रिव्यू करना ज़रूरी है। बेशक कितनी बड़ी कंटेंट एजेंसी को आप क्यों नहीं टारगेट करें, लेकिन रिव्यू इट योरसेल्फ फर्स्ट। सो नो रिस्क ऑन रिविजन्स। रिविजन्स पे आपने रिस्क इसलिए नहीं लेना क्योंकि इस वंस इट गेट पब्लिश लाइक उसमें अपडेटिंग होती रहती है बाय द टाइम वीक, लेकिन एक फर्स्ट इम्प्रेशन भी होता है, तो इसलिए आप रिविजन्स पे रिस्क नहीं लें और इसको ज़रूर करें।
गिव टिप्स और बोनसेस टू मेंटेन देयर मोरल। सिंपल, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट बेस्ड पॉइंट भी है, मस्ट से कि जब आपके लिए कोई कंटेंट राइटर अच्छा कंटेंट लिखता है एंड आप उसको सेकंड कंटेंट देते हैं, इट मीन्स कि आपको उसका फर्स्ट कंटेंट पसंद आया तभी आपने उसको सेकंड कंटेंट दिया। आप उसको टिप या बोनस के लिहाज से कोई थोड़ी सी अमाउंट दे दें, या एक अप्रिसिएशन होती है, एक जो बोनस आप उसको दे दें, ताकि वो फील करे कि नाउ आई एम गेटिंग समथिंग इनकरेजमेंट इन दी रिजल्ट, तो मैं इसको और भी अच्छे से करूँ ताकि नेक्स्ट भी मुझे बोनस मिले। सिंपल इज द केस हियर, इट्स योर ब्लॉग एंड लाइक इसका आपका कंटेंट भी आपका है, कंटेंट राइटर का नहीं है। सो दे आर ओनली जस्ट गेटिंग पेड टू राइट फ्यू वर्ड्स, दे कैन नॉट थिंक सेम और कैन नॉट हैव द सेम courtesy towards your blog as you have. So to keep them motivated, try to give them bonuses to do their work. तो ये चीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने फॉलो करनी है। So hiring content writers or outsourcing from different channels can be time saving, but for taking a healthy start, it's good to initiate by your own. जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, अगर आप खुद स्टार्ट करते हैं, it's well and good. Try to hire the content writers and then फी आप उसको अच्छी सी दे दें, like it is a fee based priority, so go for a newbie content writer. ज़्यादातर जो कंटेंट एजेंसीज होती हैं वो अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करती हैं। बीइंग माई, हमारी कंटेंट एजेंसी जो है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, हम डिफरेंट लेवल के कंटेंट राइटर्स जो हैं वो हायर कर हम किए हुए हैं हमने, और आपको हम एक प्रॉपर डेमो भी देते हैं कि कितने कंटेंट का कितना हम चार्ज करेंगे, कितने वर्ड्स का हम कितना चार्ज करेंगे। क्वालिटी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो हमारा न्यू भी कंटेंट राइटर हो या फिर जो है प्रो लेवल का हो। तो जो अगर आप सोर्सेस यूज़ करते हैं, चैनल्स डिफरेंट जो ऑनलाइन हैं लाइक फाइवर एंड अपवर्क, तो ट्राई टू गो फॉर द न्यूबी कंटेंट राइटर्स, क्योंकि वो जो होते हैं वो स्टार्ट में अपनी प्रोफाइल्स बिल्ड अप कर रहे होते हैं, तो वो आपसे कम चार्ज करेंगे। तो वो एक अच्छा पॉइंट है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर क्वाइट गुड, और लाइक गो फॉर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। नेटिव इंग्लिश की यहाँ पर बात मैं ज़्यादा रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका कंटेंट ज़्यादातर इंटरनेशनली रीड किया जाएगा, तो इंटरनेशनली के लिए उनको ये फील ना हो कि यू आर जस्ट मेकिंग गेम ऑफ इंग्लिश एंड यू आर जस्ट पोरिंग योर वर्ड सो कलरफुल कि उनको समझ ही नहीं आ रही आपने क्या लिखा हुआ है। तो नेटिव इंग्लिश ज़रूरी है आपके ब्लॉग के लिए, ओवरऑल अपीयरेंस को भी ये काफ़ी इफेक्ट करती है। लाइक चेक रीडेबिलिटी स्कोर ऑफ योर साइट बाय readable.io। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताती हूँ कि readable.io जो है किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है आपके साइट की रीडेबिलिटी को चेक करने में। Here we are on the site readable.io। यहाँ पर आप अगर नीचे आ जाओ तो you can see here check your readability, see what you can learn about your content today। आपने content लिखा है यहाँ पर, जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने content here it is, मैंने जो है उसको लेट्स से मैं ये लेती हूँ कंटेंट एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट किया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ एंड मैं इसकी रीडेबिलिटी चेक करती हूँ। राइट, मैंने कंटेंट लिख लिया, इसकी रीडेबिलिटी यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। इट्स रेटिंग इज़ ए, थोड़ा सा इसकी कम है यहाँ पर, थोड़ा सा हमें ये स्टार्ट में खुद थोड़ी सी रिकमेंडेशंस देगा, बट इफ़ यू आर अ कंटेंट राइटर तो आप जो हो पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी अपनी ठीक होती हैं, हमारे पास जो भी है, और ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छे से नहीं स्मार्टली उसको सेट कर सकता जिस तरह हम खुद कर सकते हैं। तो ये मेरे पास रेटिंग ए दे रहा है एंड इट्स एक्सेप्टेबल, तो आई विल गो फॉर इट। रीडेबिलिटी लाइक इन अ सेंस इस तरह कि मैंने इतना सिंपल लिखा हुआ है कि वो एक 6th या 5th क्लास या स्टैंडर्ड का बच्चा भी पढ़ सकता है। तो इट्स लाइक क्वाइट जेन्युइन कि आपके ब्लॉग पे सिंपल इंग्लिश लिखी हो। ब्लॉगिंग में ज़्यादातर हम सिंपल स्लीक एंड सिंपल राइटिंग पे जाते हैं, क्योंकि वो बाय करना होता है। उसमें अगर आप डिफरेंट टर्म्स में और इतने मुश्किल वर्ड्स यूज़ करोगे कि एक रीडर समझ ही ना सके, ही उसको एक एक वर्ड को चेक करना पड़े गूगल थिसॉरस में कि इसका क्या मतलब है, तो इस तरह रीडिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल सिंपल एंड स्लैंग तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह लिखेंगे नेटिव भी लगे एंड मतलब एक 6th या
स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो भी पढ़ सके। यहाँ पे रीडेबिलिटी आप चेक करें, इट्स लाइक इट्स ए इज़ गिविंग मी ए, सो मैं आई थिंक इट्स इनफ, इट्स गुड। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द टॉपिक, हाउ टू मैनेज द कंटेंट राइटर्स। कंटेंट राइटर्स, अगर फॉर एग्जांपल आपने हायर किए हैं पर्सनली कंटेंट राइटर्स अपने पास, यू आर हैविंग अ ब्लॉग और आप कहते हैं कि मैं कंटेंट राइटर्स को हायर कर लूँ, तो उनको मैनेज किस तरह करना है, प्रोफेशनली मैनेज करना, इट्स फार इनफ गुड। सो इस प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन कंटेंट राइटर्स को अगर आप लाइक प्रोफेशनली मैनेज करेंगे तो इट लीव्स अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन देम एंड दे विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे यू वांट। आपका ब्लॉग है, आपका कंटेंट है, तो आपको क्रेडिबिलिटी हासिल है कि किस तरह से आप उन्हें मैनेज करते हो। हैविंग द ऑर्गेनाइज्ड टीम वर्किंग ऑन योर नीश कैन रिजल्ट इन अ हाई आउटकम। सिंपल, अगर आप खुद ऑर्गेनाइज नहीं होगे, आपका कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं होगा, कोई प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, और सिमिलरली if the boss is not organized, so why will the employees to get organized? तो ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ में नहीं होगी तो वो हमें फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे सकता। टूल्स मैनेज करने के लिए कंटेंट राइटर्स को ज़्यादातर जो यूज़ होता है Asana एंड Trello। We here personally use Trello। Asana भी सिंपल है बट इट्स लाइक इंटरफेस भी आप उसका देख सकते हैं। Trello का हमें ज़्यादा पसंद है, तो Trello हम यूज़ करते हैं। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप सीन होता है, वहाँ पर आप अपने कंटेंट राइटर्स को देते हैं डिफरेंट टास्क, उधर उनको नोटिफिकेशन चला जाता है, वो डिफरेंट पेंडिंग में डाल दें या रिव्यू या अंडर प्रोग्रेस में, वो टैब्स चेंज करते रहते हैं। जब डन हो जाता है वो टैब वाले बार में आ जाता है एंड देन आप उसको रिव्यू वन बाय वन डिफरेंट स्टेजेस से आपका वो टास्क गुजरता है, तो आपको पता चलता रहता है कि करंट मोमेंट पे क्या हो रहा है आर्टिकल, लाइक इफ द कंटेंट राइटर इज़ वर्किंग और नॉट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाती है। आपको वेबिनार में Trello के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, या फिर नेक्स्ट वर्जन में आपको कंप्लीट एक गाइड Trello को कैसे यूज़ करना है, किस तरह अपनी टीम को मैनेज करना है, सारा कुछ सिखाया जाएगा। सो टिल देन ऑल इज़ डन विद दिस चैप्टर। आपको सारा प्रायोरिटी समझ आ गई, 3 प्रायोरिटीज़ हमने बताई। अब यू आर लाइक प्रीटी ओके विद दी चॉइस, सो आप अपनी एक हेल्दी सी चॉइस मेक कर लें कि आपको क्या करना है, किस तरह से कंटेंट को मैनेज करना है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।